देखिए, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में बहार है। उनके कार्यकर्ता भी बहार की बात करते हैं। और साथ ही साथ नीतीश कुमार ने जब 2005 में ओथ लिया था, बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे, तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म, जो CCC की बात होती है, वो बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन आज हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले की ही बात करेंगे और उन्हीं के प्रखंड और पंचायत की बात करेंगे, जिसमें कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शिक्षा माफिया के द्वारा कहें तो स्कैम हो रहा है, जिसमें कुछ पदाधिकारी भी संलिप्त हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ नालंदा के ही लोग हैं। ये बताइए कि क्या नाम हुआ, कहाँ से आए? मेरा नाम सुधीर प्रसाद सिंह हुआ। मेरा ग्राम मुबारकपुर, प्रखंड चंडी, थाना चंडी, लेकिन हमारा विधानसभा हरनौत है। जो हरनौत में मुश्किल से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेंज में हमारा गांव है। और मैं एक आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा आग्रह रहेगा, हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो शिक्षा विभाग में आज करीब सुनील कुमार एई और अमित कुमार जेई द्वारा जो 2 साल से 3 साल से ये घटना किया जा रहा है, इसमें कम से कम मैं एक दावा के साथ कहूँगा, और मैंने 20 से 25-30 करोड़ से ऊपर का उन्होंने आज तक कर चुका है। क्या बात आप बोल रहे हैं? सुशासन बाबू के राज्य में ऐसा स्कैम ऐसा हो रहा है जिसका मैं प्रमाण दे रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है। मैंने दिखा दीजिए। घटना का मैंने FIR दर्ज कराया है। ये हमारा कदम तो देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं साफ शब्दों में, जिसमें कि कहीं ना कहीं FIR हुआ है जेई और एई के ऊपर। इस माध्यम में इनके साथ मारपीट किया गया था, जिसका FIR एक्सक्लूसिव तस्वीर में आप देख सकते हैं। FIR नंबर 531, कदम कुआं थाना, 2025 पटना। ये इस प्रकार की आपके साथ मारपीट हुई, क्यों हुई मारपीट? ये मैं BCID ऑफिस आया था। मैं करीब 20 साल से कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर और कई विभाग का मैं काम करता हूँ। मैं हरनौत हो या नालंदा जिला हो या नालंदा जिला से बाहर भी काम करता हूँ। मेरे साथ एक ये घटना हुआ कि जो मैंने काम ही नहीं किया हूँ, जो मध्य विद्यालय पचौरा है हरनौत ब्लॉक में, मध्य विद्यालय पचौरा में मैंने कोई 4 दीवारी का काम नहीं किया, लेकिन मेरे नाम से बिल बना के सारा पदाधिकारी लोगों से साइन कराकर, इतना ही नहीं, जिला से DO DPO साहब सबसे साइन करा करके, और यहाँ BCIDC में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सबसे साइन करा करके वो ट्रेजरी जाने वाला। उसी समय जो आपने काम नहीं किया, उसका जो काम मैंने 1 रुपये का काम नहीं किया। जब मुझे पहला ऐसा ईमानदार मिले हैं जो कि कैमरे के सामने, मीडिया के सामने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे रहे हैं। मैं एकदम 101% दावा के साथ कर रहा हूँ। और मैंने इसका विरोध किया जब पवन कुमार ने, हमारा जो BCID ऑफिस में वह सीनियर अकाउंटेंट हैं, उनका काम है फाइल पुटअप करके सारे साहब लोग से साइन करा के ट्रेजरी भेजना, पेमेंट। उन्होंने सारा चीज़ कर लिया, सारा प्रक्रिया साइन करा के ट्रेजरी भेजने वाले थे। मुझे उन्होंने इन्फॉर्म किया, मैंने गया, किसी और भी मिला उनसे, उन्होंने सारा दस्तावेज हमको फ़ोटोकॉपी दिया कि ये देखिए आपके नाम से हम लोग जो करीबी ठेकेदार हैं उनके नाम से कुछ गिफ्ट तैयार करते हैं। जो काम नहीं भी हुआ है तो कोई बात ना, 5 लाख रुपए का बिल आपका भी बना दिया। मतलब जेई और एई के द्वारा? हाँ, जेई अमित कुमार, और जो अभी तत्कालीन हमारे एई हैं जो 4-5 साल से सर्व शिक्षा अभियान और BCID में जो अभी नालंदा बिहार शरीफ में पदस्थापित है सुनील कुमार, उनके द्वारा ये सब किया गया। और पवन जी उसमें सहयोगी हैं। उन्होंने, पवन जी ने बोला कि ये आप इसमें 60% का चेक दे दीजिए, ये देखिए आपका लगभग 5 लाख रुपए का सब कुछ हो गया है, आज अभी ट्रेजरी भेजेंगे, आपके अकाउंट में कल पैसा आ जाएगा। मैंने जब जाना तो मैंने विरोध किया कि मैंने पचौरा में कोई 4 दीवारी का काम नहीं किया हूँ, फिर मेरा क्यों ऐसा मैं गलत एक्सेप्ट करूँ और क्यों मैं आपको 60% का चेक दूँ। मैंने ये बात जब उनकी बोला, और मैंने बोला कि मैं इसका शिकायत प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री को कहूँगा, इसलिए ये माननीय मुख्यमंत्री का प्रखंड है, पंचायत है। तो उन्हें ये डर गए, उन्होंने हमको बोले कि आप सुनील जी आ रहे हैं, आप उनसे बात कीजिएगा। यही साहब से मेरी बात हुई है, वो आ रहे हैं, 1-2 घंटा वेट कीजिए। मैंने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा बात है तो क्यों नहीं मैं वेट करूँगा। मैं वहीं MD मैडम के गाड़ी के सामने मैं वेट कर रहा था, कैंपस में BCIDC कैंपस में ही MD मैडम की गाड़ी के समीप, MD मैडम अपने उपस्थित चैम्बर में, वहीं पे इन्होंने गुंडा 5-6
टोटल मिलाकर के 10 गुंडा भेज दिए, जो मेरे पास आते ही अचानक मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। जो मतलब ये पटना का मामला है। पटना BCIDC ऑफिस है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कैंपस में MD मैम मतलब क्या लगता है कि जेई और एई भी गुंडा भी पालने लगे हैं? बिल्कुल, वो एक गैंग चला रहे हैं सर। वो गैंग है, गैंगस्टर। उनको 25 करोड़ का ये धान लिया है कि 50 करोड़ का है। अभी तो हम जो अनुमान लगाए हैं, कई संवेदक से आया है, कई जो हमारे FIR के बाद हमारे जो हमारे सुपरविजन किए DSP 1 उनके अनुसार ये है, जो उन्होंने इतना फर्जी पकड़ा है, जो DSP साहब सुपरविजन किया। ये सुपरविजन रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, जो इसमें ट्रू किया है कि मेरे सुनील कुमार AE, JE अमित कुमार और पवन कुमार जो BCIDC ऑफिस में जो हेड क्लर्क है या अकाउंटेंट है, उसकी ये सब मिली भगत, और 2-3 और उनके जो चमचा मंटू सिंह और जो घटना दिया था नीलेश कुमार, ये सब सारा पर ट्रू करते हुए उन्होंने इस मैटर को निगरानी विभाग में अनुशंसा किए हैं, भेजने के लिए कि निगरानी विभाग में भेजा जाए। अब देखिए, जहाँ तक के दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि CCC से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने जो काम किया उसका पैसा रोक दिया गया। जो इन्होंने काम नहीं किया, इनके ऊपर दबाव था कि आप ये पैसा को निकासी करवाइए और 60-40 का रेशियो बनाइए। एक तरफ पहले के दौर में हुआ करता था कि जो ठेकेदार हुआ करते थे वो दबंग हुआ करते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार के जो शासन है उसमें ठेकेदार कमज़ोर पड़ गए हैं और अफसर अब गुंडा पालने लगे हैं। यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास ये संवाद पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ जो इतना बड़ा ये लोग गैंग बना रखे हैं चैनल में, कि जो नालंदा जिला का हर ब्लॉक में ऐसा हो रहा है, और जिसमें सबसे ज़्यादा हिलसा और सेकंड में हरनौत है। हरनौत में भी माननीय का अपने गांव कल्याण विघा मिडिल स्कूल में कई वीडियो संवेदक ने दिए हैं इनको, जहां काम नहीं हुआ है, ओसरा में कोटा स्टोन लगाया गया, उसके बाद भी पैसा निकल अंदर रूम में पैसे, बिजली वायरिंग नहीं हुआ, पैसे निकल गए 1 साल पहले। और ऐसा देखिए, इनका एलिगेशन साफ शब्दों में ये है कि जहाँ जहाँ काम नहीं हुए वहाँ पैसा निकाला गया है, यही जेई और एई के मिली भगत से। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति, देखिए पहले कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक बार कैमरे को घुमाइए, अभी इतना लोग ही हिम्मत सिर्फ कर पाए हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं, समथिंग 10 से 12 लोग हैं जो कि कैमरे के ऑन स्पॉट आने वाले थे, लेकिन किसी कारण बस डर के मारे कहें तो वो उनकी हिम्मत नहीं है कि कभी भी हमारी जान माल की क्षति हो सकती है, क्योंकि इनके साथ तो मारपीट हो चुका है, गाली गलौज हो चुका है, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? पुलिस ने पकड़ा, थाना में ले जाके पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन कुछ महिलाएं भी हैं जो कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, सही में विकास हो रहा है आप लोग का? ये बताइए। कहाँ हो रहा है सर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला बोल रहे हैं नीतीश कुमार, कुछ हो ही नहीं रहा है, और ऊपर से हमको धमकी मिल रहा है। किस प्रकार का धमकी? धमकी मिल रहा, मारने का, पीटने का, बाल बच्चा को उठाने का। तो हम लोग क्या करें? कौन धमकी दे रहा है इस प्रकार से सुशासन की सरकार में? ये सुनील कह रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 10,000 रुपये सरकार दे रहे हैं, क्या कि हम लोग के मरवाइए रहे हैं, कैसे करके हम बिजनेस फैलाएंगे, करेंगे? मतलब जेई और एई का दबाव है आपके ऊपर कि जो काम आप नहीं की हो उसका पैसा निकालो, 40% तुमको देंगे और 60% हम रखेंगे, लेकिन जो आपने काम किया है वो अगर इसमें भागीदार नहीं बनोगे तो वो भी पैसा नहीं निकालने देंगे। वो भी पैसा नहीं निकालेंगे, और आगे चल के तुम लोग को बहुत कार्रवाई करेंगे। कंप्लेन लिखते हैं तो कंप्लेन जहाँ तहाँ जाता है तो सब रोक देता है, कोई सुनवाई नहीं, पैसा दे दे के दबा देता है। चलिए, पैसा दे दे के दबा दिया जाता है, यह है सुशासन बाबू की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा और ये जो पदाधिकारी हैं खुला भ्रष्टाचार करते रहेंगे। नया सरकार किनकी बनती है उसके बाद क्या होगा, लेकिन क्या उम्मीद लेकर के आई हैं? एकदम ठेकेदार पहुंच चुकी है पटना में। जी, हम लोग हर तरीके से थक चुके हैं। कंप्लेन देके हमारे साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसके बारे में सब लोगों से कंप्लेन देके अब हम आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के चैनल के माध्यम से हम नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करते हैं
कि कृपया हमने जो जेन्युइन काम किया है हमारा पेमेंट करवाएं। जनवरी से पहले तक का जितना काम अभी हमारा उसका बिल भी नहीं बना है। और अच्छा, ये मैडम ये बताइए कि क्या जिलाधिकारी से आपने मिलने का काम किया है, नालंदा के जिलाधिकारी से इस मामले पे? जी। क्या आश्वासन मिला जिलाधिकारी के तरफ से? आश्वासन मिला कि हम इस मैटर में जांच करते हैं, हम पता करते हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं। मैंने जांच नहीं हुई, सब घोर मट्ठा हो गया। जी बिल्कुल, कुछ नहीं हो रहा है। हमारे नीचे जो भी हमने जितना भी काम करवाया, हमारे नीचे जो भी स्टाफ है, लेबर है, वो रो रहे हैं, वो बिलख रहे हैं, हम बिलख रहे हैं। लगता है कि जेई साहब पावरफुल आदमी है। जी, इतना पावरफुल, वो तो खुद को माननीय मुख्यमंत्री से भी, नीतीश कुमार जी से भी ऊपर समझते हैं। समझिए, नीतीश कुमार से भी ऊपर समझते हैं। एक छोटा सा पदाधिकारी जो संविदा कर्मी है, उनकी अगर संपत्ति की जांच हो जाए, खास करके आए दिन प्रतिदिन जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एलिगेशन लगाती है कि जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे निचला स्तर से हो या ऊपरा स्तर से हो, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, साल जांच होनी चाहिए। और कितना जगह वो घर बनाए हैं, कितना बैंक बैलेंस है, कितना सोना चांदी बनाए हैं अपने पत्नी के नाम पे, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम दिख रहा है। हालांकि हम प्रयास करेंगे जेई साहब से भी बातचीत करने का और एई साहब से भी बातचीत करने का, साथ ही साथ एमडी साहिबा से भी बातचीत करने का कि आखिर उनके सामने ही मारपीट जैसे हालात क्यों बने। और इतना बड़ा स्कैम का आरोप, ये जितने भी ठेकेदार हैं, समथिंग 10 ठेकेदार का फ़ोन हमारे पास आया कि हम इससे ग्रसित हैं। न जाने बिहार में कितने ठेकेदार इससे ग्रसित होंगे। क्या इंसाफ की उम्मीद लगाती हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? तो कहते हैं कि CCC से हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जी कहिए तो ये आखिरी गुहार है, आखिरी उम्मीद है हमारे मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से। इसके बाद हमारी कोई भी किसी से कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद हमारे पास बस एक रास्ता है कि हम इस दुनिया को छोड़ दें। हम अपने सामने बाल बच्चा या परिवार को ऐसे परेशान नहीं देख सकते हैं। नहीं, अभी लड़ाई लड़ना है, अभी बहुत सारा है, कोर्ट है, कचहरी है, इतना जल्दी आप खोना थोड़ी है। अभी मीडिया आपके साथ है। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करें और हमारे इस समाधान को दूर करें। चलिए, इन्होंने साफ शब्दों में गुहार लगाया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और हमारी भी गुहार है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी बने हैं काफ़ी ईमानदार हैं, उनसे, बिहार के नए DGP बने हैं उनसे, और ख़ास करके हमारी निगरानी से भी अनुरोध है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए खास करके। और जो नालंदा का DM है काफ़ी ईमानदार है, नालंदा के SP साहब भी काफ़ी ईमानदार हैं। तो ऐसे तमाम पदाधिकारियों, जो बड़े पदाधिकारी हैं खास करके, उनसे हमारी भी उम्मीद है कि जितने भी संवेदक हैं, खास करके कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार कहें इनको देहाती भाषा में, वो बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। वो भी नीतीश कुमार के गृह जिला, जिसमें कि तेजस्वी प्रसाद यादव भी सवाल खड़ा करते हैं, प्रशांत किशोर की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रशांत किशोर भी सवाल खड़ा करते आ रहे हैं। और ये सब भी नेताओं की बात छोड़ें तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस प्रकार से इंजीनियरों के घरों में हजारों, कहे तो हजारों हजार की संख्या में नोट के बंडल जलाए जाते हैं, उसके बाद भी नहीं जलता है, कुछ बंडल रह जाता है। और ये भी बताना चाहते हैं कि बैंक मैनेजर और बैंक के कर्मी जितने भी हैं थक जाते हैं। ये सब इंजीनियर के घर में रेट जहाँ जहाँ पड़ता है उनका पैसा गिनते गिनते, लेकिन वो पैसा गिनाता नहीं है। लेकिन आम जन, जो व्यक्ति जो सार्थक काम किया है, जो सही काम किया है, उसका पैसा नहीं मिलता है उसे। जो काम नहीं किया है उसके ऊपर प्रेशर है कि नहीं इसमें तुम शामिल बनो। तो कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हमारा अपील है, खास करके तापमान एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल भी अपील करता है कि इस मामले की जांच हो और उच्च स्तरीय जांच हो और बड़े लेवल पे जांच हो। अगर इसमें शायद जेई और एई, हो सकता है छोटे मछली हो सकते हैं, इनके ऊपर कोई बड़ी मछली का हाथ हो, तब ना नीतीश कुमार का CCC को भी चैलेंज कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार CCC की बात करते हैं कि हम CCC से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किए, लेकिन ये तो नीतीश कुमार के गृह जिला में, नीतीश कुमार के गृह प्रखंड और नीतीश कुमार के घर में ही ये पदाधिकारी खुलेआम नीतीश को ही शासन और चुनौती दे रहे हैं। ये कैसा भ्रष्टाचार है जिसकी न अभी तक के जांच हो रही है, और कैसा ये लोग जो काम किए हैं खास करके उनकी राशि अभी तक के इन्हें क्यों नहीं मिली है। क्या मामला सब घोलमाल है? क्या इसमें पदाधिकारी, जो वरीय पदाधिकारी, क्यों इससे कन्नी काट रहे हैं?
क्या सचमुच में एई और जेई पावरफुल व्यक्ति है? कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ